जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी एक कैरी डब्बा है जिसको इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट किया है। इसका इंजन निकाल दिया है और इसको जो है वो इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर दिया है। और ये सोलर प्लेट जो लगी है ऊपर 590 वाट की लगाई गई है इसके ऊपर, जो इसको चार्ज करती है बैटरी को। चार्जर के साथ भी चार्ज करते हैं और जो है वो बैटरी सोलर के साथ भी चार्ज हो जाती है इसकी। तो इसका इंजन निकाल दिया है हमने। इसका फुट थ्रोटल ये वाला, ये भी इलेक्ट्रिक है। इसके ये बटन है न्यूट्रल और ये है ड्राइव का, और इधर को करेंगे तो रिवर्स जाएगी। और इसकी ये स्पीडें हैं 1 2 3। बाकी इसको हम खोल के दिखाते हैं आपको। लें जी, ये हमने इसका इंजन निकाल दिया और डायरेक्ट जो है कपलिंग बना के गियर के साथ इसको फिट कर दिया। ये 5 किलोवाट PMSM मोटर होती है 6 फेज की। आम रूटीन में 3 फेज मोटरें होती हैं, ये 6 फेज मोटर है। इसका जो है वो एफिशिएंसी इसकी जो है वो 95 to 96% होती है। बाकी मोटरों की कम होती है। एक BLDC मोटर होती है उसकी कम होती है। ये जो है 5 किलोवाट की मोटर है, PMSM मोटर इसको कहा जाता है। ये 6 फेज होती है। इसका कंट्रोलर ये लगा हुआ है अंदर। इसका ये कंट्रोलर है, ये सपोर्ट करता है 5 से 8 किलोवाट तक सपोर्ट कर देता है ये। तो ये भी जो है अच्छी बात है कि उन्होंने हमें बड़ा कंट्रोलर दिया है, ताकि अगर लोड वगैरह पे जोर लगाएंगे तो ये कंट्रोलर हीट अप नहीं होगा। बाकी जो है इंजन की फिटिंग के साथ ही इसकी फिटिंग की है, कोई चीज़ काटी ही नहीं है, कोई कुछ नहीं किया हमने। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम चाहें तो मोटर निकाल के इंजन लगा सकते हैं दोबारा। ये कपलिंग हटा के गियर के साथ इसकी दोबारा इंजन की फिटिंग हो जाती है। बाकी इसका कोई कटाई स्टाई नहीं की, बिल्कुल जो है ना इजी फिट किया हुआ है इसको। और बाकी ये ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। जो अभी धूप है, दोपहर का टाइम है, तो अभी तकरीबन 5 एम्पेयर स्टेप अप पे दे रहा है ये। अगर इसको ये होता है तकरीबन 49-50 वोल्ट का होता है ये। और इसको फिर ना जब बढ़ाते हैं तो फिर वोल्ट बढ़ जाते हैं और एम्पेयर कम हो जाते हैं। और ये बैटरी लगाई है, पीछे रखी हुई है, एक बॉक्स के अंदर बैटरी रखी हुई है। लिथियम आयन फास्फेट बैटरी है, 100 एम्पेयर का सेल इसमें जो है ना वो 23 सेल लगे हुए हैं। 23 सेल की जो बैटरी पैक बना के 72 वोल्ट पे इसको जो है वो चलाते हैं हम। और इसके अंदर ही इसका BMS लगा हुआ है। BMS जो है वो बहुत अच्छा लगाया गया है, जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होके और हर एक सेल को बराबर जो है वो चार्ज करके रखता है। और फिर जो है वो अगर किसी में करंट ज़्यादा है तब भी वो उसमें पूरा करके रखता है उसको। जिसमें कम है उसमें डालता है, जिसमें ज़्यादा है उससे निकालता है। वो BMS बहुत अच्छा है। बाकी और भी उसमें बहुत सारे फीचर हैं। तो ये बॉक्स बना के लकड़ी का, इसी के अंदर जो है वो बैटरी लिथियम आयन फास्फेट बैटरी जो है वो 72 वोल्ट की इसमें जो है लगा दी गई है। बाकी आपको दिखाते हैं जो इसका स्टेप अप बूस्टर है, दूसरी तरफ लगाया गया है चार्जर के साथ ही। ये इसका स्टेप अप बूस्टर है। शायद आपको जो है वो इसके पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये इस टाइम पे रनिंग हालत में है और चल रहा है। और तकरीबन जो है वो 5 एम्पेयर के करीब ये दे रहा है। बैटरी चार्जर नीचे लगा हुआ है इसका, ये वाला चार्जर है इसका नीचे। तो ये स्टेप अप बूस्टर है। ये तकरीबन 1800 वाट तक सपोर्ट कर सकता है और बहुत अच्छा ये स्टेप अप बूस्टर होता है। बस इसका जो है वो इस्तेमाल का पता होना चाहिए। इसका काम ये होता है कि इसमें वोल्टेज आप इधर से इसको जो है वो दे सकते हैं। 10-12 वोल्ट से लेके आप इसमें से 90-95 वोल्ट इसमें से ले सकते हैं आप। तो इधर से आप जो है वो वोल्ट देंगे। अभी हमने इसको दिए हैं 49 वोल्ट, तकरीबन 50 के करीब आ रहे हैं। तो ये अभी हमें उधर से जो है वो हमने इसको सेटिंग की है इसकी। तो ये हमें तकरीबन 78 रखी है, तकरीबन 78 जो है ना वोल्ट रखे हैं इसके। तो वो 78 वोल्ट हमें निकाल के दे रहा है। और करंट जो है इसका जो एम्पेयर है वो इधर से सिलेक्ट होते हैं इसके।
तो अम्पेयर जो है ना वो तकरीबन प्लेट के होते हैं, ये जो है ना 12 तकरीबन। तो ये हमें अम्पेयर फिर कम हो जाते हैं, जब वोल्टेज बढ़ेंगे तो अम्पेयर कम हो जाएंगे। तो अम्पेयर जो है वो हमें 5.2-4 इस तरह करके ना वो 5 के करीब दे देता है। मतलब कि थोड़ा बहुत ये भी साथ अटैच होके काम कर रहा है। बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। और ये 100 एम्पेयर की बैटरी है इसमें लगी हुई, और ये तकरीबन एक बार अगर चार्ज हो 100% हो तो ये निकाल देती है जी, तकरीबन 100 किलोमीटर कर जाती है। तो बहुत अच्छी इसकी एवरेज है। बाकी ऐसे खड़ी भी चार्ज होती रहती है, जहाँ पे खड़ी करें तो वो भी चार्ज होता है। इसका एक और कंट्रोलर लगा हुआ है, ये वाला। ये भी कंट्रोलर ही होता है। ये जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। जो हमने इसके ऊपर लाइटें वगैरह चलानी होती हैं, बक कन्वर्टर इसको कहा जाता है। ये 12 वोल्ट जो है हमें देता है। इसमें जो दूसरी बैटरी होती है कार वाली, वो रखी होती है इसके हार्न शार्न चलाने के लिए, लाइटें चलाने के लिए, और जो है वो इसकी हेड बीम चलाने के लिए, छोटी मोटी जो भी 12 वोल्ट की जो चीज़ें हैं वो चलाने के लिए लगाई होती हैं। बाकी उस बैटरी से भी कनेक्शन निकल सकता है, लेकिन उसमें जो है वो लोड ना आए किसी चीज़ का भी, तो इसलिए ये बक कन्वर्टर लगा के एक अलहदा से बैटरी जो है इस टायर के नीचे जो लगी होती है, आम रूटीन में आप लोगों ने देखी होगी, वो लगी होती है इसमें। बाकी ये है कि एक चार्ज में ये 100 किलोमीटर चलती है, उसके बाद आपको दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी। 100 किलोमीटर कम नहीं है, बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर हैं ये। और दूसरा ये है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन 80 है। 80 तक ये भाग सकती है आराम से। और वैसे भी ये करी डब्बा 80 तक कौन भगाता है, 80 बहुत ज़्यादा स्पीड है। हम जो है इसको नॉर्मल पे चलाते हैं तकरीबन 50-60 पे, तो हमें ये ना 100 की एवरेज आराम से दे रही है अभी माशाल्लाह।